जोहार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पाठ योजना 8 देखने वाले हैं। हमारा शुरुआत होता है दिनांक से, फिर आता है हमारा विषय जो है अर्थशास्त्र, फिर उसके बाद हमारा आता है प्रकरण। जो अर्थशास्त्र में हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसे प्रकरण में लिखते हैं। जैसे हमारा प्रकरण है मुद्रा के प्रकार। फिर आएगा छात्र अध्यापिका का नाम, जो बॉयज़ होंगे वो छात्र अध्यापक लिखेंगे। विद्यालय का नाम, जिस स्कूल में हम पढ़ाने गए टीचिंग के लिए उस स्कूल का नाम। फिर कक्षा, जिस क्लास को हम लेते हैं, और कालांश यानी कि हमारा पीरियड, और अवधि हमारा टाइमिंग। उसके बाद हमारा आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारा जो होता है वो विषय से संबंधित होता है। जो हमारा विषय है अर्थशास्त्र, उससे रिलेटेड हमारा सामान्य उद्देश्य होगा। हम अर्थशास्त्र के प्रति यहाँ पर चीज़ों को लिखते हैं, जैसे छात्रों के आर्थिक दृष्टिकोण को विकसित करना, छात्र को अर्थशास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान करना, अर्थशास्त्र के अध्ययन में छात्र रुचि लेंगे, छात्रों को व्यावसायिक जानकारी प्रदान करना, देश की आर्थिक स्थिति से परिचित कराना। फिर उसके बाद हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। ये विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे हमारा प्रकरण है मुद्रा के प्रकार, तो विशिष्ट उद्देश्य में हम उस चीज़ों को लिखते हैं, जैसे विद्यार्थियों को मुद्रा के अर्थ संबंधित ज्ञान प्रदान करना। और भी हैं विशिष्ट उद्देश्य, जैसे कि छात्रों को मुद्रा के प्रकार के बारे में अर्थ समझाना, छात्रों को मुद्रा के प्रकारों का उदाहरण देकर समझाना, छात्रों को मुद्रा के प्रकारों का कार्य समझाना, छात्रों को मुद्रा के प्रकारों के गुण दोषों को बताना। उसके बाद हमारा आएगा सहायक शिक्षण सामग्री। इसमें हम उस चीज़ों को लिखते हैं जो हम क्लास लेते वक्त चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने क्लास में, उन चीज़ों को हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, रोलर बोर्ड, चार्ट पेपर आदि सहायक सामग्रियाँ। उसके बाद हमारा आता है शिक्षण विधि। किस विधि से हम अपने छात्रों को ज्ञान देते हैं, तो व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि। बीच बीच में हम एक दो प्रश्न भी करते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि हो गया, उदाहरण से समझाते हैं तो उदाहरण विधि। उसके बाद हमारा आएगा शिक्षण सूत्र। तो अनुभूति से विचार की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सरल से जटिल की ओर। फिर हमारा आएगा पूर्व ज्ञान। जो हमारा टॉपिक है क्या उससे रिलेटेड बच्चे पहले से कुछ जान रहे हैं या नहीं, उस चीज़ों को हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर हमारा आएगा प्रस्तावना प्रश्न का। इसमें हमारा 3 कॉलम होता है, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें हम छात्रों से 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, टॉपिक से रिलेटेड ही होता है। उससे हम 2-4 क्वेश्चंस करते हैं ये जानने के लिए कि क्या छात्र पहले से इस विषय में कुछ जानकारी रखते हैं या नहीं। उसके बाद हमारा आता है उद्देश्य कथन, कि आज हमारा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, जो हम क्लास लेने वाले हैं उसका उद्देश्य हमारा क्या है, वो हम उद्देश्य कथन में लिखते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में टोटल 5 कॉलम होते हैं, जैसे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट क्रिया और मूल्यांकन। तो शिक्षण बिंदु से शुरुआत करते हैं। शिक्षण बिंदु में हम अपने टॉपिक को लिखते हैं, जैसे मुद्रा का अर्थ, मुद्रा के प्रकार, मुद्रा, धातु मुद्रा का अर्थ। ये टॉपिक हम अपने शिक्षण बिंदु में लिखते हैं। उसकी व्याख्या हम छात्र अध्यापिका क्रिया में करते हैं। छात्र क्रिया में हम दिखाते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं छात्र हमारे क्या कर रहे हैं उस वक्त, जब हम पढ़ा रहे क्लास ले रहे तो उस वक्त छात्र हमारे क्या कर रहे हैं। तो छात्र हमारे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे अपने कॉपी में लिख रहे हैं। और जैसा हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कुछ कुछ चीज़ें, तो हम उसे ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर लिख देते हैं, जिससे हम श्यामपट्ट क्रिया में इस तरह अपने ब्लैक पेपर से दिखाते हैं कि हम चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिखा। फिर आता है मूल्यांकन, जहाँ पे हम अपने टॉपिक से रिलेटेड ही जो हमने व्याख्या किया उससे रिलेटेड हमने 1-2 क्वेश्चंस मूल्यांकन में ले लिया, ताकि बच्चे समझे या नहीं ये जानने के लिए। फिर उसके बाद और आगे है उसी से, जैसे पत्र मुद्रा का अर्थ हो गया, शाक मुद्रा का अर्थ हो, उदाहरण हो गया। 3 चीज़ों की व्याख्या हमने यहाँ पे कर दी है। उस चीज़ों के बारे में हमने अपने छात्रों को बता दिया, छात्र उस चीज़ों को समझ लिए, सुन लिए और चीज़ों को अपने कॉपी में भी लिख लिया है। जिन चीज़ों का हमने वहाँ पे ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे लिखा, उसे ब्लैक पेपर से यहाँ पे कॉपी में हमने इस तरह से दिखा दिया। उसके बाद हमने मूल्यांकन के तौर पर 1-2 प्रश्न कर लिए। फिर उसके बाद हमारा आएगा पुनरावृत्ति कार्य। इसमें हम छात्रों से 1-2 क्वेश्चंस करते हैं ये जानने के लिए कि छात्र हमारी चीज़ों को समझे या नहीं, जिसे अभी हमने पढ़ाया।
फिर उसके बाद आता है कक्षा कार्य, जो हम देखते हैं कि क्लास में हमने क्लास वर्क दे दिया जिसे बच्चे क्लास में ही करके हमें वो चीज़ दिखा देते हैं। फिर आता है गृह कार्य, जो हम घर से करने को उन्हें देते हैं, वो होता है गृह कार्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग।